Hello everyone, welcome to the lecture on Fourier series. In this lecture, we are going to discuss half-range series through this example. Here the example is find the Fourier sine series and cosine series for the function f of x equals to cos x in the interval 0 to pi. We will explain how to find the Fourier sine series in this lecture, and Fourier cosine series we will discuss in the next lecture. So to understand the half-range Fourier series, firstly we discuss some important points. We know that what is a Fourier series. Suppose we have given the function f of x and the Fourier series expansion of this function f of x is a0 by 2 plus summation n running from 1 to infinity an cos n pi x divided by l plus bn sin n pi x divided by l. Here I am writing this Fourier series for the interval minus L to L, and function is f of x. So we know the Fourier series formula, this one. Now we also know that how to find the value of a0, an, bn. This all the concept we have already discussed in the first lecture. And also we know that what is even and odd function. So even and odd function ये एक सबसे important topic है Fourier series का, जिसको भी हमने already discuss किया हुआ है. So, उस वीडियो के अंदर मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि वेन आवर फंक्शन इज इवन दैट टाइम वैल्यू ऑफ बी एन इज 0 और ए एन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 बाय एल इंटीग्रल 0 टू एल बिकॉज वी आर टेकिंग इंटरवल माइनस एल टू एल, और जब वेन आवर फंक्शन इज इवन तो माइनस एल टू एल ये जो फंक्शन है ये हो जाता है इंटीग्रेशन ट्वाइस 0 टू एल. बट वेन ये जो इंटीग्रेशन के अंदर का फंक्शन है ये अगर इवन है तो, और इसी के बेसिस से यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लिकेशन में आता है. सो व्हेन आवर फंक्शन इज इवन देन वैल्यू ऑफ बी एन इज डायरेक्टली 0 एंड ए एन वी फाइंड यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज 2 बाय एल इंटीग्रल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स एंड ए एन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल डी एक्स एंड ए ज़ीरो इज इक्वल्स टू 2 by L integral 0 to L f of x dx. Similarly, when our function is odd, so when our function is odd, so we know that minus L to L, when our function is odd, then integration is 0. So on this basis, we get the value of a0 is 0 and an is also 0. And for odd function, we just have to find the value of bn, and that is bn is equals to 2 by L integral 0 to L f of x sin n pi x divided by L dx. Now see here, अगर इवन फंक्शन में सिर्फ an और a0 ये दोनों ही क्वांटिटी कंटेन है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे a0 का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, सिमिलरली an का. बट bn तो हमें पक्का पता है कि फॉर इवन फंक्शन bn इज 0. सो अगर बी एन का वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुटअप करते हैं तो ये जो एक्सपांशन ऑफ फंक्शन है फोरियर सीरीज का, सो ये किस तरह से हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 बाय 2 प्लस समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल. सिंपली हमारे पास में यही एक टर्म बचेगा व्हेन फंक्शन इज इवन. तो एफ ऑफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो अवर फोरियर सीरीज एक्सपांशन इज दिस वन, बिकॉज इवन फंक्शन के लिए अल्टीमेटली बी एन का वैल्यू 0 ही होता है. नाउ फॉर ऑड फंक्शन, अगर फंक्शन ऑड है, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर ऑड है तो दैट टाइम ए ज़ीरो एंड ए एन इन दोनों की वैल्यू जीरोज है. सो ए ज़ीरो एंड ए एन इन दोनों का अगर वैल्यू आप 0 पुटअप करते हो तो सिंपली बी एन रिमेन रहेगा, और बी एन का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे. सो दैट मीन्स व्हेन आवर फंक्शन इज ऑड तो एफ ऑफ एक्स का जो फोरियर सीरीज एक्सपांशन है इट इज ए एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स. नाउ सी हियर, अब ये जो सीरीज एक्सपांशन हो रहा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एक्सपांशन, इट कंटेन ओनली कॉस, सो इट इज कॉल्ड द कोसाइन सीरीज, और दिस फंक्शन कंटेन ओनली साइन, सो इट इज नथिंग बट द साइन सीरीज. बट इसके लिए हमें पता है कि ये फंक्शन ऑड है, ये फंक्शन इवन है, और हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑड और इवन के टाइम पे देखा था कि जब आपके पास में एफ ऑफ एक्स लिखा है
x raised to e power 1. So we know that ये odd function है because odd power of x, so it is a odd function. But when we are dividing the function into two parts, that is a x minus x, here we take the interval minus a less than x less than 0, 0 less than x less than a. So माइनस a to a इस इंटरवल में गिवन फंक्शन टू पार्ट्स में ब्रेक है और ये फंक्शन हमारे लिए क्या बन गया था, इवन फंक्शन. सो सपोज आपका फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखती हूँ कि सपोज दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स इन द इंटरवल माइनस ए लेस दैन एक्स लेस दैन ए. सो यहाँ पे भी रेंज है माइनस ए टू ए जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू है एक्स, और यहाँ पे भी रेंज है माइनस ए टू ए, बट फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है माइनस ए टू 0 तक के एक्स और 0 टू ए में फंक्शन का वैल्यू है माइनस एक्स. अब दोनों फंक्शन देखो, समझने के लिए मैं इसको f1 कर देती हूँ और इस फंक्शन को f2, ताकि दोनों फंक्शन डिफरेंट है ना. हियर अब f1 और f2 दोनों फंक्शन को अगर ऑब्जर्व करते हैं, सो हियर f1 ऑफ x इसका वैल्यू है x माइनस ए टू 0. सो माइनस ए टू 0 इस इंटरवल में f1 की वैल्यू है x और f2 का वैल्यू इन सेम इंटरवल अगर हम चेक करते हैं, इन द इंटरवल माइनस ए टू 0, इन ए सेम इंटरवल माइनस ए टू 0 इस इंटरवल में f2 का वैल्यू भी है x. ये फंक्शन कैसा है, ऑड. ये फंक्शन कैसा है, इवन. बट इंटरवल वाइज अगर दोनों का वैल्यू चेक करते हैं तो वो सेम है. सो हाफ रेंज में यही कंसेप्ट होता है. क्या होता है, गिवन आपके पास में फंक्शन रहता है और उसमें आपको क्वेश्चन रहता है फाइंड द कोसाइन सीरीज. कोसाइन सीरीज मतलब ये निकालना, और फाइंड द साइन सीरीज दैट मीन्स दिस वन. और इसके टाइम पे a0 जो होता है आपका, a0 इज 2/l इंटीग्रल 0 टू l f ऑफ x dx, और an हो रहता है ये वाला. और bn जब आप साइन सीरीज की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ bn आपको निकालना पड़ता है, जहाँ पे इंटरवल इंटीग्रेशन 2/l 0 टू l f ऑफ x dx. बस यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है कि जब हमारे पास में फंक्शन कंप्लीट गिवन रहता है तब हम उसको इवन और ऑड चेक करके फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसमें कौन जीरो है, फिर क्या रिमेंड रह रहा है, ऑड फंक्शन में क्या क्या जीरो हो रहा है, फिर बचा हुआ क्वांटिटी. मतलब हम यहाँ पे फोरियर सीरीज का मेन डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं और मेन डेफिनेशन में जो वैल्यूज जैसे फंक्शन गिवन है उस हिसाब से जो जो सॉल्व करते हैं वैसे वैसे पुटअप कर रहे हैं. यहाँ पे हाफ रेंज के अंदर आपको वैसे नहीं करना है. हाफ रेंज में यहाँ पे आपके पास में हाफ इंटरवल गिवन रहता है, जैसे माइनस ए टू 0. अब माइनस ए टू 0 इतने ही इंटरवल में फंक्शन अगर गिवन है तो आप यहाँ से सिर्फ f1 ऑफ x इक्वल्स टू x इसको देखते हुए नहीं बता सकते कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, क्योंकि अगर फंक्शन f इक्वल्स टू x लिखा है तो मे बी वो ऑड भी हो सकता है, अदरवाइज इवन भी हो सकता है. क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल देखा कि आपके पास में हाफ इंटरवल गिवन है, हाफ रेंज गिवन है, और इस हाफ रेंज में फंक्शन ये ऑड है और सेम फंक्शन लिखा हुआ है हाफ रेंज के अंदर, यहाँ पे भी x है, बट ये फंक्शन कैसा है, इवन. सो इन ए हाफ रेंज सीरीज आपको कुछ इवन और ऑड का कंसेप्ट विदाउट यूज़ किए सिर्फ क्या पूछा है उतना ही सॉल्व करना है. अगर उन्होंने कहा है कि फंक्शन आपके पास में गिवन है, फाइंड द कोसाइन सीरीज, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस वन. और इसके लिए a0 मतलब क्या हो जाएगा, 2/l इंटीग्रल 0 टू l f ऑफ x dx, क्योंकि आपके पास में इंटरवल 0 टू l गिवन रहेगा. सो डायरेक्टली वी हैव टू टेक 2/l, क्योंकि वो माइनस l टू l का ही हाफ गिवन रहता है. सिमिलरली अगर आपको साइन सीरीज का है तो डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला एंड bn इक्वल्स टू दिस वन. इसमें आपको हाफ रेंज के अंदर इवन ऑड चेक करने की ज़रूरत नहीं है. सो इसी के वजह से एक ही फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू कॉस x, और उसको सेम टाइम हमें साइन सीरीज भी निकालना है एज वेल एज कोसाइन सीरीज. वैसे अगर हम इवन और ऑड से देखते हैं तो कॉस हमारे लिए क्या होता है, कॉस इज ए इवन फंक्शन, बट माइनस पाई टू पाई थ्रू आउट द इंटरवल अगर f ऑफ x इक्वल्स टू कॉस x है तो वो इवन होगा. अगर यहाँ पे हाफ इंटरवल गिवन है तो वी डोंट नो अबाउट दिस फंक्शन. सो इसके लिए हम कुछ भी नहीं लिखेंगे वेदर इट इज इवन और ऑड, जस्ट हमें जो पूछा है उस हिसाब से सॉल्व करना है. नाउ वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल. फर्स्ट वी फाइंड द फोरियर साइन सीरीज, and we know the formula of Fourier sine series is f of x equals to summation n running from 1 to n bn sin n pi x divided by n. So here to find the bn
it is a 2 by L integral 0 to L f of x sin n by x divided by L. और ये फॉर्मूला किस इंटरवल के लिए होता है? इन द इंटरवल 0 to L. So here our given interval is 0 to pi, that means here given interval is 0 to pi, that means value of L is pi and function f of x is cos x. So therefore Bn is equals to 2 by pi integral 0 to pi, function is cos x. Here if we put L equals to pi, then this pi will get cancelled and then we remain sin nx into dx. Now here sin into cos, so we have to use the product formula because direct integration of this term is not possible. So here we have to use cos A into sin B, half of sin A plus B minus sin A minus B. N is equals to 2 by pi integral 0 to pi. Here first we have to take addition of the angle 1 by 2 in bracket sin x plus nx minus sin x minus nx dx. Now in the next step, here 1 by 2 get cancelled, so remaining is integral 0 to pi. We can write this term as sin 1 plus nx minus sin 1 minus nx dx. In the next step, we just have to integrate this term. So 1 upon pi integration of first term. So integration of sin is minus cos 1 plus nx divided by 1 plus n. Again integration of the second term. Integration of sin is minus cos and here already contain this minus. So it is a plus cos 1 minus nx divided by 1 minus x integration 0 to pi. Now put upper limit minus of lower limit. So upper limit is x equals to pi. And we know that cos of n pi is nothing but minus 1 raised to the power n. So when we put the upper limit pi, so it is nothing but minus 1 raised to the power 1 plus n divided by 1 plus n, and here minus 1 raised to the power 1 minus n divided by 1 minus n. Minus of lower limit, here x equals to 0 and cos of 0 is 1. So minus of lower limit, so it is already contain minus sign in first term. So plus 1 upon 1 plus n. Then here next term is 1 upon 1 minus n. Now नेक्स्ट स्टेप, इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम -1 के पावर को देखो सेपरेट कर देते हैं. इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सो हियर ये माइनस साइन ऑलरेडी है. -1 रेज़ टू द पावर 1 इंटू -1 रेज़ टू द पावर n. जस्ट इस पावर को हमने सेपरेट कर दिया डिवाइडेड बाय 1 प्लस n. हियर +1 -1 रेज़ टू द पावर 1 and -1 raised to the power -n, we can also write -1 raised to the power n divided by 1 minus n. So देखो यहाँ पे पावर को सेपरेट करोगे तो एक्चुअली आएगा -1 raised to the power -n, but -1 raised to the power -n is equals to -1 raised to the power n. क्योंकि ये अल्टीमेटली निगेटिव जो टर्म है इसको 1 अपॉन में लिखोगे तो माइनस से हम उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं. प्लस इसे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये होगा 1 माइनस एन एंड हियर -1 माइनस एन. दैट मीन्स 1 का क्वांटिटी कैंसिल आउट होके वी गेट -2n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन स्क्वेयर. जैसे हम रेगुलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करते सेम मेथड से. नाउ फ्रॉम दिस ब्रैकेट हियर, सो देयरफॉर ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है यहाँ से -1 रेज़ टू द पावर n अगर हम साइड में रखते हैं तो हियर माइनस एंड दिस माइनस दैट इज अ प्लस 1 अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n -2n डिवाइडेड बाय 1 माइनस n स्क्वेयर.
इस ब्रैकेट को और ये जो टर्म है इसको अगर आप चेक करते हो तो यही सेम टर्म हमने अभी सॉल्व किया था जिसका आंसर है -2n अपॉन दिस टर्म. सो हियर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टर्म अगेन वी गेट -2n अपॉन 1 माइनस एन स्क्वेयर, और ये दोनों अगर टर्म सेम है तो वी कैन टेक आउटसाइड. दैट मीन्स -2n अपॉन पाई 1 माइनस एन स्क्वेयर. ये जो टर्म यहाँ पे भी आने वाला है बिकॉज यही ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन -2n अपॉन 1 माइनस एन स्क्वेयर है. ये दोनों टर्म अगर सेम है तो इसको अगर आउटसाइड निकालते हो तो ब्रैकेट में रिमेन रहेगा यर फर्स्ट -1 रेज़ टू द पावर n, और यहाँ से ये टर्म विथ माइनस साइन निकाल रहे हैं. सो इट इज़ ए +1. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ bn. इन ए नेक्स्ट स्टेप वी जस्ट रिराइट दिस आंसर. यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकालो सो दैट ये आंसर प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज हम प्लस के फॉर्म में आंसर लिखते हैं. हियर 2n डिवाइडेड बाय पाई इन ब्रैकेट n स्क्वेयर -1. इस ब्रैकेट से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो न्यूमरेटर से कैंसिल आउट. -1 रेज़ टू द पावर n +1. So this is our final bn. But the problem is our summation start from n equals to 1, and when we put the n equals to 1 here, then it is a not defined. That means this bn is exist for n is not equals to 1. But हमारा जो साइन सीरीज है 4 ईयर साइन सीरीज, ये समेशन स्टार्ट हो रहा है 1 से, मतलब हमें b1 का वैल्यू भी लगेगा, b1 b2 b3 एंड सो ऑन. तो बाकी रिमेनिंग के लिए तो ये जनरल आंसर हो गया है. बट व्हाट अबाउट द n इक्वल्स टू 1? तो n इक्वल्स टू 1 में एग्जैक्टली b1 का वैल्यू यहाँ पे नोन नहीं है, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा यूजिंग अवर दिस मेन डेफिनेशन. ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था 2/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस, here put n equals to 1, तो cos x sin nx dx. This is our main bn formula. If we put n equals to 1, so we get cos x sin x dx. 1 upon pi integral 0 to pi 2 times cos x into sin x is nothing but sin 2x dx, and it is integration of sin is minus cos 2x divided by 2 0 to pi. So therefore -1/2 pi outside. If we put the upper limit, then cos 2 pi minus cos 0. Cos 2 pi is 1 and cos 0 is 1. So 1 minus 1 is 0. That means value of b1 is 0. So therefore final answer of our question is sine series of given function f of x equals to summation n running from 2 to infinity, because b1 तो 0 हो गया है, so n is 2 3 4 and so on, so it start from 2 to infinity. and 2 के लिए so b1 अगर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो जनरल फॉर्मूला हमने यूज़ किया था वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसे प्रॉब्लम सिर्फ n 1 के ऊपर था, n इक्वल्स टू 1 पे सिर्फ प्रॉब्लम था, अदर वैल्यूज़ के लिए नहीं है. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ bn इज twice n divided by pi in bracket n square -1 raised to the power n +1 into sin nx. So this is the final Fourier sine series. Similarly, you try for cosine series. We will discuss the cosine series for the same function in the next lecture. Thank you. Like, share and subscribe.